मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसकी की गई गलती की सज़ा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूँगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे दुख से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी है, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग ज्ञात नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला मार्ग पश्चिम की तरफ है। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है, तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है, उसे अवश्य दंड दूंगी, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है।
शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुमको ज़्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफ़ी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ़ कर अपना लूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो। जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो, परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम ज़रा सोचो कि कौन है जिस पर तुम आँख बंद करके सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है, इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे। उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सज़ा देना होगा। सज़ा देना इसलिए आवश्यक होता है कि उसकी की गई गलतियां की माफ़ी मिल जाए। जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ और मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सज़ा नहीं देनी है। सज़ा मैं स्वयं उसे दूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।